साहेब ने आगमन झालेलं आहे. कृपया मी सर्वांना विनंती करेल त्यांनी स्थान बनवायचं. कोई नहीं, इतने पत्रिका में नाम दिख रहा होगा, मैं भी आया, बोला अपन तो चालस नहीं मेरा है वो आदमी का लोगों का नाम है, कोई भी नहीं अच्छा बोलते हैं एक ज़माने में सबसे अच्छा था, इतना खूबसूरत था ये नेहरू भवन, एक ज़माना था, आज एक सुंदर पड़ा या नेहरू भवन इमारतीमध्ये तळमजल्यावरती एकूण 20 दुकाने आणि एक अँकर शॉप राहणार आहे. बहुत अच्छा था. त्या अँकर शॉप मध्ये हमारे यहाँ कार्यक्रम के लिए बुकिंग मिलती थी. एक मॉल दाखवेल. इमारत होती. या इमारतीच्या पुनर्निर्माणासाठी आपण या ठिकाणी जो निश्चय करत आहोत यामध्ये सर्वांना वापरण्यायोग्य होणार आहे. सर्व मान्यवरांना विनंती आहे. मैं महानगर पालिका औरंगाबाद की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ. बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद. पेन ड्राइव मुझे महानगर पालिका का मिल के दे दीजिए. अरे अरे बॉस हाँ चले पर ये अभी डाल भाई बीच में हटाओ. ये अभी ऑनलाइन कर दीजिए क्योंकि ऑफिस में देना पड़ेगा. इधर 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 तो फिर वो दे के फिर मैं न्यूज़ आ जाएंगी तो शाम में आपको लिंक डालूंगा और फिर कल आप मुझे वो दे दीजिए. हाँ तो कल दे दो, फिर कल मैं आपको दोपहर में. अरे देते हैं कल देते हैं. पूरे आ जाएंगे. कैमरा नीचे ले, मोबाइल पीछे मत डालना. भाई मोबाइल पीछे, मोबाइल अरे कैमरा नीचे लो. पूरा मिलके कंप्लीट बोले भी उधर फोन नंबर क्या है बोलो, हम उनके आते आगे हमारे मोबाइल पीछे. अभी भी वहीं पे थे कि किधर नेहरू भवन इमारतीचा पुनर्विकास कार्यक्रम या अंतर्गत महानगर हॉस्पिटल राहणार आहे. यामध्ये जो ग्राउंड फ्लोर राहील म्हणजे भूमजला, इथे पार्किंग आणि पार्किंगमध्ये 4 चाकी व दुचाकी ठेवण्यासाठी व्यवस्था होणार आहे. निकल गए सर, निकल गए 70 में. कहाँ से सामने पीछे जाओ, पीछे आओ. नीचे करो. मजदार झाड़ देंगे, बस अच्छा काम करे. ये मेरा बचपन का सबसे चांगला योग आहे. आणि माननीय राज्यमंत्री साहेब हे दोघं मिळून प्रशासक महोदयांचं म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के एडमिनिस्ट्रेटर असित कुमार पांडे जी, सांगड़े साहब, निकम साहब, यहाँ पर मौजूद, इस कार्यक्रम में मौजूद तमाम दोस्तों साथियों, आज इस नेहरू भवन के काम का उद्घाटन मेरे लिए ऐसा लग रहा है एक सपना जो मैंने पिछले 6-7 सालों के अंदर देखा था कि नेहरू भवन को हम एक बहुत ही अच्छे तरीके से बनाएंगे
आज उस काम की शुरुआत होने जा रही है। मैं सबसे पहले तो औरंगाबाद महानगर पालिका के एडमिनिस्ट्रेटर अस्तिक कुमार पांडे जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जिस तरह से इसके अंदर दिलचस्पी दिखाई और ये काम की शुरुआत होने जा रही है। मैं आपको इतना यकीन दिलाता हूँ कि 18 महीने का टाइम दिया गया है इस इमारत को पूरा करने के लिए। मैं ये दावे के साथ कहूँगा कि इंशाल्लाह 2 साल के अंदर ये इमारत यहाँ पर जब खड़ी रहेगी तो औरंगाबाद में शायद इससे खूबसूरत इमारत आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी जितना नेहरू भवन को हम बनाएंगे। आपने देखा होगा कि औरंगाबाद के हमारा संत एकनाथ रंग मंदिर हो या दूसरे सभागृह हो, उसको भी बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है, लेकिन वो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इमारत थी उसको ही रिनोवेट किया गया है। ये नेहरू भवन जो है इसको गिराकर पूरी तरह से एक नई इमारत तैयार की जा रही है। तो किसी तरह की कोई भी इसके अंदर गुंजाइश रखी नहीं गई है। एक एक फिट का यहाँ पर एक एक ज़मीन के हिस्से का पूरा सही तरीके से इस्तेमाल कैसा हो सकता है। अभी आज जो यहाँ पर इसकी सीटिंग कैपेसिटी है नेहरू भवन की, वो जब बन जाएगा नया नेहरू भवन, उसकी सीटिंग कैपेसिटी और ज़्यादा रहेगी। बहुत सारे यहाँ पर शॉप्स और ऑफिसेस के लिए जगह रखी जाएगी। जब अस्तिक कुमार पांडे जी के साथ इस नेहरू भवन के ताल्लुक से हमारी मीटिंग चल रही थी तो एक बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा था कि इसका फंड कहाँ से जमा किया जाए, पैसे कहाँ से लाए जाए। मैंने उनको ये कहा था कि जिस दिन आप इसका भूमि पूजन करेंगे, ये दुकान वाले इसके ऊपर टूट पड़ेंगे कि ये दुकान हमको मिलना चाहिए करके, तो पैसा जो है इसके लिए कमी नहीं होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इसके अंदर हम कंट्रीब्यूशन लेने की हम प्रयास जारी है। मैंने जो सांस्कृतिक मंत्री है किशन रेड्डी साहब, उनके पास ऑलरेडी हमने प्रस्ताव भेज दिया है। उनके तरफ से मुझे पत्र भी आ चुका है कि आपका प्रस्ताव मिल चुका है और हम उसके लिए सकारात्मक तरीके से इसके ऊपर गौर कर रहे हैं। तो पैसे की कमी नहीं होगी और जब जहां पर पैसा है तो वहां पर देरी होने का सवाल नहीं पैदा होता है। मैं अस्तिक कुमार पांडे जी से, चूंकि इस मौके के ऊपर सत्तार भाई भी बैठे हुए हैं और सत्तार भाई जहां पर भी बैठते हैं तो दिल खोलकर बैठते हैं। वो जब वहां पर भूमि पूजन के लिए, इसके इनॉग्रेशन के लिए उनको बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, कौन जाएगा, कौन आएगा, फिर कौन सी कुर्सी के ऊपर कौन बैठेगा, ये कुर्सी उधर हो जाएगी। सत्तार भाई ने पहले ही तय कर दिया है कि मेरी कुर्सी 24 के बाद रहने वाली नहीं है। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि मेरी कुर्सी के ऊपर कोई और बैठने वाला है करके। तो मैं सोच रहा हूँ कि 24 तक सत्तार भाई का पूरा भरपूर फायदा उठा के ले लूं और सत्तार भाई से ये उम्मीद करूं कि सत्तार भाई यहाँ से जाते वक्त वंदे मातरम हॉल है, वंदे मातरम हॉल है और उसके बाजू हज हाउस है। ये भी तकरीबन 90% इसका काम मुकम्मल हो चुका है। महज एक 10% काम बचा हुआ है और उसकी फंडिंग भी होना जरूरी है। अगर वो फंडिंग हो जाती है तो सत्तार भाई 2 महीने के अंदर, वो कॉन्ट्रैक्टर्स ने कहा है कि वो पूरी इमारत हम दे सकते हैं और सत्तार भाई के हाथ से ही इंशाल्लाह उसका भी उद्घाटन वहां पर कराएंगे जल्द से जल्द। मैंने अस्तिक कुमार पांडे साहब को एक बात ये भी कहना चाह रहा हूँ कि मौलाना आजाद रिसर्च सेंटर जो है उसकी भी हालत बहुत खस्ता हो चुकी है। मैं अस्तिक जी कुछ दिन पहले वहां पर एक पहलवानों का बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन हुआ वहां पर और उसमें एज ए गेस्ट बोलकर मैं गया। पूरे देश भर के जितने भी बॉडी बिल्डर्स थे, बल्कि दुबई से भी लेडी बॉडी बिल्डर्स वहां पर आए थे और जो जजेस वहां पर बैठे हुए थे तो उसी के पीछे मुझे बिठाया गया। मैं जैसे ही वहां पर बैठा तो अचानक जजेस उठ के भागना शुरू हो गए। तो बोला क्या हो गया है करके, तो ऊपर जो लाइट लगी हुई थी वो लाइट गिरने के ऊपर आ गई थी। तो मैंने उसी प्रोग्राम के अंदर मैंने उनको ये आश्वासन दिया कि अगला आपका जो बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन अगले साल होगा तो नेहरू भवन की इमारत भी, नेहरू आपका मौलाना आजाद रिसर्च सेंटर की इमारत भी पूरी तरह से बदल दी जाएगी। और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के अंदर मौलाना आजाद रिसर्च सेंटर को भी वहां पर उसके लिए फंडिंग रखी गई है। साथ ही साथ जो अम्बेडकर रिसर्च सेंटर है, अम्बेडकर रिसर्च सेंटर को भी बहुत अच्छा बनाने के लिए इसके बारे में भी चर्चा हो चुकी है। और गौतम खरात साहब, आपको भी हम यकीन दिलाना चाहते हैं कि मौलाना आजाद रिसर्च सेंटर के साथ साथ
अंबेडकर रिसर्च सेंटर जो है उसका भी काम बहुत जल्द हम शुरू करेंगे। तो मैं खासतौर से यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर अस्ति कुमार पांडे जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जब से स्मार्ट सिटी की जिम्मेदारी अपने हाथ में ली है, बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। लेकिन ये शहर का दुर्भाग्य ये है कि इतने सालों का बैकलॉग है, इतने सालों से जो काम नहीं हुआ था, अब वो काम इस वजह से हो रहा है कि अब सत्तार भाई मंत्री बन गए हैं और बहुत दिल खोल कर वो पैसा देते हैं। मेरी उम्मीद यही है कि सत्तार भाई जब भाषण करने के लिए खड़े रहे तो कम से कम वहां पे जो हज हाउस का है और वंदे मातरम हॉल जो है वो उसके ताल्लुक से भी, पीछे से जमीर खादरी साहब मुझे इशारा कर रहे हैं कि औरंगाबाद महानगर पालिका हर साल यहाँ पर मुशायरे का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता था और जिसको महानगर पालिका पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज करती। 2-2.5 सालों से अस्ति कुमार जी लोग हैं तो घरों में बैठे हुए थे और आपने इतने वॉलंटियर छोड़ रखे थे उनके पीछे कि ये नहीं करना वो नहीं करना। थोड़ी सी आज़ादी मिली है तो अब चाहेंगे कि कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स भी इसके अंदर लिए जाए। तो मैं चाहूँगा कि मुशायरे हो या कवि सम्मेलन हो, ऐसे प्रोग्राम्स के लिए भी कुछ बजट का प्रोविज़न किया जाए। मैं एक बार आप तमाम को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि 2 साल के अंदर ये नेहरू भवन तैयार होगा। मुझे खुशी है इस बात की कि आज जालना रोड के ऊपर भी 400 बेड के हॉस्पिटल का काम शुरू किया गया है और वो 400 बेड का जो हॉस्पिटल औरंगाबाद में आ रहा है उसके साथ साथ महानगर पालिका ने भी ये जिम्मेदारी उठाई है स्मार्ट सिटी के जरिए कि हम बहुत सारे जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उसमें नए हॉस्पिटल्स को ऐड करें और साथ ही साथ जो महानगर पालिका के स्कूल जो है उसको भी हम किस तरह से बेहतर बना सकते हैं वो अस्ति कुमार पांडे जी स्मार्ट सिटी के बजट के अंदर उसका भी प्रोविजन कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि औरंगाबाद के अच्छे दिन अल्हम्दुलिल्लाह आ गए हैं और अगर सत्तार भाई की कृपा रही तो 2024 के बाद भी अच्छे दिन यूं ही चलते रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अभी माननीय मंत्री महोदय हमारे साथ में ये बातचीत हो रही थी, उसमें वो बता रहे थे कि बहुत अच्छी, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन यादें इस भवन से उनकी जुड़ी हुई हैं और जिस प्राइम लोकेशन पर, जिस महत्वपूर्ण जगह पर नेहरू भवन स्थित है, समय के झोंकों ने इसको थोड़ा सा कमज़ोर कर दिया है। इसलिए अब नेहरू भवन की इमारत को फिर से बांधना और उसके दिव्य भव्य स्वरूप में वापस लौटाना औरंगाबाद महानगर पालिका की जिम्मेदारी थी। इसमें हमारे एमपी श्री इम्तियाज जलील साहब ने औरंगाबाद महानगर पालिका की मदद की और इस पूरे प्रोजेक्ट में जो 32 करोड़ रुपये लगभग खर्चा होने वाले हैं उसमें से माननीय एमपी साहब ने हमको प्रॉमिस किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट से जितनी भी मैक्सिमम पॉसिबल ग्रांट होगी वो हमको दिलवाएंगे और उस विश्वास के भरोसे हम पिछले करीब 8 महीने से नेहरू भवन के DPR को तैयार करने में, उसकी बिल्डिंग का डिज़ाइन तैयार करने में, उसके PMC अपॉइंट करने में, टेंडर करके एंड देन फिर कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करने में, इन सारी चीज़ों की हम तैयारी कर रहे थे। आज बहुत आनंद का विषय है कि नेहरू भवन की इमारत का जो शुभ कार्य है आज की उसकी शुरुआत हो रही है। मुझे ये उम्मीद है कि आज हमारे बगल में ही जामा मस्जिद है, उधर हमारे पास में औरंगाबाद महानगर पालिका का मुख्यालय है। इतनी प्राइम लोकेशन पर होने की वजह से ये नेहरू भवन जिस प्रकार अतीत में हमारे औरंगाबाद का एक वैभव था, उसी प्रकार आने वाले भविष्य में भी नेहरू भवन हमारे औरंगाबाद शहर का एक वैभव बन के सामने आएगा। नेहरू भवन की इमारत का पुनर्विकास करने के पीछे कुछ मुख्य कारण जो हम बोलना चाहेंगे। पहली चीज़ तो जिस तरीके से इस भवन की डिज़ाइन की गई है, इस बिल्डिंग की डिज़ाइन की गई है, इसमें आप देख सकते हैं कि कॉमर्शियल स्पेस भी हमने पर्याप्त मात्रा में रखा है, परंतु जो मेन उद्देश्य था हमारा ऑडिटोरियम का एक पर्याप्त सभागार, पर्याप्त स्थान हमारे औरंगाबाद के नागरिकों को मिले अपने शुभाकांक्षियों के साथ स्वागत किया जाए ताकि अगले कामों को भी इन्होंने उतनी ही खुशी से, आनंद से महाराष्ट्र सरकार की तरफ से हो या केंद्र सरकार की तरफ से हो, ये दोनों काम करने का काम इम्तियाज जलील साहब ने अभी आपको बताया, अस्ति कुमार जी पांडे साहब 2 in 1 है।
कि पहली बार हमारा हिस्सा ये शहर का भाग्य समझो या हमारा तुम्हारा समझो, लेकिन 2 in 1 इसलिए है कि कमिश्नर भी आप ही है और काउंसिल भी आप है। जब दो एक सगात नाम के सगात जुड़ते हैं तो उसको काम करने में बहुत आसानी होती है। राइट हैंड से एक सही मारना है, वो प्रशासक बोल के मारना है, और लेफ्ट हैंड से कमिश्नर बोल के। तो ये ऐसे चांस कभी नहीं आते, लेकिन ऐसा चांस आने के बाद में इम्तियाज जलील साहब उसका फायदा भी कैसा लेना चाहिए, किस तरीके से लेना चाहिए, किससे लेना चाहिए, ये सारी चीजें उनको मालूम है। रविंद्र जी निकम साहब यहाँ के अतिरिक्त आयुक्त हैं, SD काकड़े साहब जी, AB देशमुख साहब जी, अनिल जी तनपुरे साहब जी, संतोष जी डांगले, और मुझे लगता है पांधरे साहब, तो कई जमाने से हमारे दोस्त अच्छे साथी। एक बार कमिश्नर साहब इनका प्रपोजल यहाँ महापालिका ने मुख्य अभियंता बोल के भेजे, बीच में एक रुकावट आ गई मेरी, मैंने इनको 5 साल बाजू में रखा ऊपर से, लेकिन बाद में उसके ऊपर आके बैठे तो उसका मुझे थोड़ा तकलीफ थी कि आपने किसी का हक छीन के दूसरे को दे दिए। इनका लगता था कि इनका था, मेरा एक दूसरा एक दोस्त था हमारे पास इंजीनियर था, बाद में वो उधर से छोड़ के नौकरी इधर लग गया था। मालूम है आपको क्या नाम था उनका? वो पहले हमारे पास इंजीनियर थे, बाद में महापालिका में आ गए। मैं बोला पांचाड़े साहब इतने अपने पहचान के नहीं है, बस उन्होंने बहुत पहचान किया। तो कोई भी सोचता है तुम्हारे घर पे हमारा सलाम। बाद में उनको मिला, और उसके बाद में अस्ति कुमार जी ने और से उनको डबल से चांस दिया। तो वो जो रहवा बैक क्लब था उसके अंदर भी इनको काम करने की यहाँ चांस मिला, शक्ति मिली, मौका मिला। इम्तियाज जलील साहब ने जो बताया कि कई सालों से इस शहर में कुछ एरियो का विकास जरूर रहा था, उसमें हमारा ये जो सामने नेहरू भवन है, इतने पवित्र आदमी के नाम पे नेहरू जी हमारे इस देश के पहले प्राइम मिनिस्टर, और उनके नाम पे ये इतना अच्छा उस वक्त का, हम तो छोटे थे तब, इस हॉल में आने के बाद में सबसे अच्छा हॉल, सबसे रौनकबाज हॉल इस शहर का नेहरू भवन ही था। लेकिन नेहरू भवन का ये हाल अब जाहिर है, जितनी जितनी पुरानी इमारतें चुने, जहाँ भी जितने भी ऐसे हॉल होंगे या मंगल कार्यालय होंगे या वहाँ के नाट्यगृह होंगे, इस सब की दुरुस्ती हो रही थी। लेकिन इम्तियाज जलील साहब ने एक अच्छा प्रोग्राम रखा कि केंद्र सरकार की एक योजना है, 15 करोड़ रुपए तक केंद्र सरकार उसको अनुदान देती है। उसके तहत रेड्डी साहब से मिले, और वहाँ के जो हमारे देश के जो मंत्री जी हैं, उन्होंने सही बोले तो उनका शुक्रिया अदा करना पड़ेगा कि इम्तियाज जी के लेटर पे उन्होंने मंजूरी दी है। कैसा मुझे भी शक है, तुम्हारा शक सुबह नहीं, इतना आसान नहीं है केंद्र सरकार से वो भी इम्तियाज जलील साहब के नाम से कोई लेटर आना और उसको मंजूरी मिलना। लेकिन अच्छी बात है, पढ़ा लिखा आदमी है, नियम मालूम है, कानून मालूम है, कहाँ किसका नाक दबाना, किसका मुंह खोलना, कैसा खोलना। पढ़े लिखे आदमी की बात ही और रहती है, क्योंकि पढ़ा लिखा जो आदमी रहता है, जो अच्छा आदमी बोल के एक पोस्टर लगा था कुछ दिन पहले अच्छा आदमी था। मैं बोला इम्तियाज जलील है क्या मौत, लेकिन वो आदमी इम्तियाज जलील नहीं। सबसे इतना पुराना ऐसा नेहरू भवन का स्क्रैप करके नए से बिल्डिंग बनाने का काम इम्तियाज जलील साहब ने यहाँ प्रस्तावित किया था। कमिश्नर साहब ने महाराष्ट्र सरकार की तरफ से उसको मंजूरी दी। 15 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट से भी लाने का वादा हमारे यहाँ के लोकप्रिय खासदार साहब जी ने किया है। मैं उनका भी ये शहर की तरफ से, ये महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, विशेषतः औरंगाबाद वासियों की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको शुभेच्छा देता हूँ कि जहाँ भी 3 काम अभी उन्होंने बताए, एक बाजू में हज हाउस है, उसके बाजू में वंदे मातरम हॉल है, और उसके बाजू में एक मौलाना आज़ाद सेंटर, एक जो हमारा शहर का
एक कल्चरल प्रोग्राम होंगे, सामाजिक प्रोग्राम होंगे, राष्ट्रीय कार्यक्रम होंगे या कुछ राष्ट्रीय खेल होंगे, इन सब का जो कार्यक्रम होता है, बख्शीश वितरण का हो या और कोई भी कार्यक्रम लेने के लिए, सामाजिक कार्यक्रम, समाज के परिवर्तन के कार्यक्रम लेने के लिए वो काम आता है। उसकी दुरुस्ती के लिए उसके साथ अम्बेडकर भवन जो यहाँ बना है, अम्बेडकर भवन की भी दुरुस्ती करना है। ये सारे काम की जिम्मेदारी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, मैं मंत्री इस नाते से बोलता हूँ कि जो उन्होंने मांगनी की है उसको पैसा दिया जाएगा। तरक्की के लिए जो भी वो कोशिश करते हैं, वो चाहे लोकसभा के माध्यम से हो या महाराष्ट्र सरकार की तरफ से हो या केंद्र सरकार के और कई खातों की योजनाओं में, उन्होंने यहाँ जो ये हमारी बचपने की, तो हमारी भी बचपने की यादें इस इमारत के संगात, इस खंडर के संगात जुड़ी हुई है, लेकिन इसको अच्छा बनाने का काम 1.25 एकड़ ज़मीन है। सामाजिक कार्यक्रमों के लिए एक अच्छा स्पॉट यहाँ जो बना है, उसके लिए नंदू कुमार जी घोड़ेले साहब हमारे वो भी आए। मैं उनका भी, यहाँ के तमाम जो नेता, जो एक्स कॉरपोरेटर, जो यहाँ के गठनेता MIM के, उन्होंने भी अच्छी कोशिश की है। मैं उनका सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिर से एक बार इस तरह से जो जो हमारे काम इस शहर के विकास के रहे हुए हैं, उसके लिए लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब ने जब जब भी औरंगाबाद को पैसे की कमी हुई है, मुझे लगता है कि ये 2 साल में जितनी योजनाएं, जितना पैसा औरंगाबाद शहर को मंजूर हुआ, इससे पहले कोई सरकार ने, कोई मुख्यमंत्री जी ने दिया नहीं। वो चाहे MIM के भी खासदार होंगे या मैं आज शिवसेना का मंत्री भी होगा, लेकिन आदरणीय उद्धव जी ने इस शहर से जो प्यार मोहब्बत की है, आदरणीय अजीत दादा ने की है, उसके साथ ही बाला साहब थोरात होंगे, अशोक राव जी चौहान साहब होंगे, इन सब का। और आज जो इन्होंने यहाँ बताया हमारे खासदार साहब ने कि यहाँ के ये दोनों प्रोजेक्ट अभी अनकरीब मार्च के बजट के पहले ही उनको पैसा दिया जाएगा, ताकि इस शहर में खजूर का हिस्सा यानी विकास के माध्यम से हमारा भी हो। मैं भी इस जिले का रहने वाला हूँ, सिल्लोड का रहने वाला हूँ, और औरंगाबाद मराठवाड़े की राजधानी है। महाराष्ट्र के जो भी अच्छे शहर, जो भी विकसित शहर, जो भी तरक्की याफ्ता शहर, जो भी छोटे छोटे काम करने होंगे, वहाँ हम मदद करने का काम करेंगे। यही मैंने आज इम्तियाज़ जलील साहब को बताया। कमिश्नर का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आस्तिक कुमार जी पांडे साहब ने एक अच्छा प्रोग्राम, मांगनी किसने किया उसके बजाय कौन कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। इम्तियाज़ जलील साहब ने जो ये अच्छा प्रस्ताव रखा, सरकार ने इसको मंजूरी दी। मैं महापालिका का और महाराष्ट्र सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पुरानी और इकलौती एक ये इमारत है नेहरू भवन। यहाँ पर न जाने कितने ऐसे कार्यक्रम हुए होंगे, लेकिन कुछ वर्षों से ये एक खंडर हो गई थी ये इमारत। हमने औरंगाबाद शहर के अंदर संत एकनाथ रंग मंदिर हो या सिडको नाट्यगृह हो, ये दोनों को बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया है महानगर पालिका के स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के तहत। लेकिन ये नेहरू भवन को अब पूरी तरह से गिराया जाएगा और गिरा के एक नई इमारत बनाई जाएगी। 18 महीने का ये प्रोजेक्ट है और इसके अंदर जो अभी फ़िलहाल जो सीटिंग कैपेसिटी है उससे ज़्यादा की सीटिंग कैपेसिटी रहेगी। यहाँ पर बहुत सारे शॉप्स निकाले जाएंगे जो ऑक्शन के ज़रिए दिए जाएंगे। जो ज़्यादा बोली लगाएगा उसको वो शॉप दी जाएगी। टोटली ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा। ऑफिसेस के लिए बहुत सारी जगहें यहाँ पर रहेगी। तो ये प्रोजेक्ट हमारी उम्मीद है कि जो 18 महीने का जो समय इसके लिए दिया गया है, उन 18 महीनों के अंदर ये प्रोजेक्ट को पूरा करें। और मैं इसके लिए औरंगाबाद के एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के आस्तिक कुमार पांडे जी हो, हमारे हरदिल अजीज़ अब्दुल सत्तार साहब जो मंत्री है महाराष्ट्र सरकार के, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। तमाम राजनीतिक पार्टी के लोग जिन्होंने इस शहर के ज़िले के विकास के अंदर अपना हाथ बटाया है, उन सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और जैसा सत्तार साहब ने बताया है कि औरंगाबाद के कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं जो कई सालों से चल रहे हैं, लेकिन महज छोटे मोटे फंडिंग की वजह से वो कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। जैसा हज हाउस का एक उदाहरण ले ले, वंदे मातरम हॉल ले ले, या हमारे पास मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर हो या अम्बेडकर रिसर्च सेंटर हो। तो ये दोनों तीनों चारों प्रोजेक्ट्स जो है उसके लिए सत्तार साहब ने आश्वासन दिया है कि वो राज्य सरकार की तरफ से इसको फंड मुहैया करवाएंगे। तो ये पूरे प्रोजेक्ट्स अगर हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि जो नारा है औरंगाबाद के अच्छे दिन आ गए हैं, तो आ गए हैं और बहुत अच्छे ऐसे ही इस तरह के प्रोजेक्ट्स। सर एक सवाल है कि आम खास मैदान जो सब साहब भी खड़े हैं, तो स्टेडियम का साहब बहुत सपना है औरंगाबाद के। साहब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप भी थोड़ी कोशिश कीजिए, तो हो जाएगा साहब।
यहाँ की देखिए, जनता लोगों का औरंगाबाद के लोगों का एक सपना है, और ख़ास तौर से जिस जगह के ऊपर हम खड़े हैं, बुड्डी लाइन की आवाम का एक ख्वाहिश है कि वहाँ पर जो है एक स्टेडियम बनाया जाए करके। स्टेडियम के लिए फ़ंड भी मुहैया कराया जा चुका है, वो पैसा अवेलेबल है स्टेडियम के लिए, लेकिन चूँकि लैंड रिकॉर्ड ऑफिस की कुछ गलतियों की वजह से आम खास मैदान के ऊपर 5 अलग अलग डिपार्टमेंट्स ने अपना नाम चढ़ा लिए हैं। कैंसर हॉस्पिटल कहता है हमारा है, घाटी हॉस्पिटल कहता है हमारा है, महानगर पालिका ने अपना नाम चढ़ा लिया है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने अपना नाम चढ़ा लिया है। तो मैं भी आप लोगों की तरफ से, औरंगाबाद की आवाम की तरफ से आदरणीय सत्तार साहब से अनुरोध करूंगा कि एक जॉइंट मीटिंग लगाए, और वहाँ पर वो ग्राउंड जो है वो ग्राउंड ही रहने वाला है। अगर एक अच्छा स्टेडियम वहाँ पर बनता है, और जिसके लिए हम केंद्र सरकार से भी कई 100 करोड़ की स्कीम लाने के लिए तैयार है, उसका प्रपोजल तैयार है, लेकिन चूँकि ये एक दिक्कत आ रही है, तो सत्तार साहब से अनुरोध है कि वो एक जॉइंट मीटिंग लगाकर अगर इसका मसला हल करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि औरंगाबाद का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो इसी आम खास मैदान का हो सकता है।